Cosmo People, helping change. Picture Factory. A complete feel. Cosmo Fashion. Luxury wearable. Hi everyone. Good evening to every one of you. Thank you so much for your time. और इस सेशन में आने के लिए शुक्रिया। हम लोग को तुरंत ही सेशन चालू करेंगे। अभी तकरीबन 113 लोग हमें ज्वाइन किया है और आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स सेक्शन में बात कर सकते हैं और हमें लेट अस नो कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। एनीवन कैन लेट अस नो। आपको क्वेश्चन आंसर सेक्शन में जाके आप रिप्लाई कर सकते हो। चैट डिसेबल्ड है। अगर कुछ क्वेश्चन आंसर्स है या कुछ पूछना है या बात करनी है तो यू कैन जॉइन अस, यू कैन कम्युनिकेट विथ क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन। विल स्टार्ट विद द सेशंस। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। आज का जो सेशन है वो स्पेसिफिकली मॉडलिंग अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड है विच इज अवेलेबल इन नासिक। स्पेसिफिकली किड्स, मेन और वुमन, ये कैटेगरीज के लिए हमने मॉडलिंग अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। शुरू में हम लोग एजेंडा जो है वो इंफॉर्मेशन देने के लिए है कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर और हमारी कंपनी क्या करती है और क्या क्या सर्विसेज में हम लोग डील कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। विल स्टार्ट विद द कंपनी इंट्रोडक्शन कि एग्जैक्टली हमारी कंपनी क्या है। मेरे ख्याल से आप स्क्रीन देख सकते हो। और कंपनीज नेम इज कॉस्मो पीपल। कॉस्मो पीपल हम लोग मल्टीपल सर्विस सेक्टर्स में काम करते हैं। स्पेसिफिकली अगर मेन कैटेगरी कहा जाए तो वी हेल्प बिजनेसेस फॉर देयर ग्रोथ। दिस इज व्हाट द वन लाइनर फॉर द बिजनेस। और इस चीज को लेकर वी आर केटरिंग टू डिफरेंट सर्विस सेक्टर्स। तो ये हमारा वेबसाइट है। अगर किसी को पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए तो वो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस है cosmopeople.in। ये हमारी वेबसाइट है। इसके ऊपर आप पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर है और अलग अलग सर्विसेज में डील करते हैं हम लोग बिजनेसेस के लिए। वो हमारा मेजर
कंपनी का रोल होता है। यहाँ पे यू विल सी वी आर केटरिंग इनटू डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज, जिसमें है पिक्चर फैक्ट्री, फिल्म प्रोडक्शन, सेल्स एंड मार्केटिंग, एसेंस, रेड नॉइज इवेंट मैनेजमेंट, आईटी प्रो, वेबसाइट ऐप डेवलपमेंट, रिफा करके हमारा एक फिल्म एकेडमी है, सेंसे एजुकेशनल हब है, ट्रेवलॉजिक टूर्स एंड ट्रैवल्स, सेलेब्राइज टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी एंड ग्रूमिंग एजेंसी है। और वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 23+ ब्रांड्स जो अलग अलग सर्विस सेक्टर्स के अंडर काम करते हैं, मतलब यू कैन से द आईपीज है, और हर आईपी अलग अलग इवेंट्स के लिए है और अलग अलग सर्विसेज डिलीवर करने के लिए वी आर वर्किंग। यहाँ पे जो आपको अभी नाम दिख रहे हैं, एसेंस, पिक्चर फैक्ट्री, आईटी प्रो, सेंसे, रेड नॉइस, ये सारे हमारे वर्टिकल्स है और सर्विस ब्रांड्स है। ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि यू शुड नो कि कौन से कंपनी के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे या फिर किसके साथ आप काम कर रहे हो। तो जस्ट गिव यू ब्रीफ और एक जानकारी देने के लिए मैं आपको ये सारी चीजें दिखा रहा हूँ। अगर किसी को डिटेल्स में जानना है, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, cosmopeople.in करके वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके पूरी कंपनी की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे हमारी टीम है, वी आर वर्किंग ऑलमोस्ट फ्रॉम 2012 एंड वी स्टार्ट आवर जर्नी विद फ्यू सर्विसेज। नाउ वी हैव क्लाइंट्स अक्रॉस द ग्लोब, और हम लोग डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग एक्सपर्ट्स भी है, तो वी आर सर्विंग कपल ऑफ क्लाइंट्स एंड different different MNCs into different geographical locations। तो ये वेबसाइट पे जाके यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। क्लाइंटल्स भी हमारे काफी अलग अलग, अगर नासिक की स्पेसिफिकली बात करें, वी हैव सर्व्ड रेडिसन्स, वी हैव सर्व्ड एक्सप्रेस सीन, सैज इंटरनेशनल, बेलविडी, पैरियट। सो वॉट एवर द हॉस्पिटैलिटी बिगेस्ट नेम है, सो वी आर द ऑफिशियल वेंडर फॉर देम, उनके मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर ब्रांडिंग प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर इवेंट कवर करने के लिए। सुला में भी जो म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं या फिर ग्रेप काउंटी में होते हैं, VH1 करके जो म्यूजिक फेस्टिवल होते हैं, उसके भी प्रोडक्शन हमने किए हैं। सो दिस इज व्हाट द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। यू कैन जस्ट गो थ्रू विथ ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट itself। cosmopeople.in करके वेबसाइट है, वहां पे आप विजिट कर सकते हो। आई विल कम टू द नेक्स्ट सर्विस वर्टिकल विच इज नेम्ड एज पिक्चर फैक्ट्री। पिक्चर फैक्ट्री का अलग वेबसाइट है, picturefactory.cosmopeople.in, ये उसका लिंक है। इफ यू गो टू द वेबसाइट यू विल गेट ऑल द आइडिया कि फिल्म प्रोडक्शन रिलेटेड क्या क्या काम करते हैं या फिर कैसे टाइप्स के प्रोजेक्ट्स हमने काम किया हुआ है। सो यू कैन जस्ट रेफर टू ऑल दिस थिंग्स। ये वेबसाइट्स दिखा रहा हूँ मैं अभी फास्ट ट्रैक पे। आपको अगर पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लिंक ट्री में विजिट कर सकते हो। मैं लिंक ट्री का विजिट का लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, सो दैट यू विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन आपको पूरा जानकारी देगा हमारे कंपनी के बारे में और सारे जो भी लिंक्स है दैट यू कैन एक्सेस। सो ये लिंक है linktree.com/cosmopeople। तो यहाँ पे पूरे लिंक्स हमारे मिलेंगे जितने भी वेबसाइट्स है, तो वो वेबसाइट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, यू विल गेट द ऑल द इंफॉर्मेशन। तो ये सारे वेबसाइट आप देख सकते हो और आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कंपनी के बारे में। हमारा एक टैलेंट मैनेजमेंट ग्रूमिंग एजेंसी है विच इज वर्किंग इनटू फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम 2012 इटसेल्फ इनटू फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, और उससे प्रायर भी हम लोग इवेंट्स में काम करते थे, मीडिया इंडस्ट्री के लिए हम लोग काम करते थे। सो वी स्टार्टेड दिस ग्रूमिंग एजेंसी स्पेसिफिकली फॉर द फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। सो इसमें अलग अलग कैटेगरीज है। अभी ये टिकट टू बॉलीवुड जो है, ये आईपी है हमारा, which is the webinars and offline courses and offline services who is willing to get into film and entertainment industry। जो भी एस्पिरेंट्स से सेमी प्रोफेशनल से, उनको अगर प्रोजेक्ट्स करने हैं हमारे साथ काम करना है, सो दे कैन गो टू द वेबसाइट celebrate.cosmopeople.in। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आपका नाम हमारे डेटाबेस में आ जाता है। सो वॉट एवर द सुटेबल प्रोजेक्ट्स वुड बी देयर, वी आर गोइंग टू गिव यू द असाइनमेंट्स फॉर योर कैटेगरी, चोजन कैटेगरी। अगर कैटेगरीज की हम लोग बात करेंगे तो किन किन कैटेगरीज में हम लोग काम कर रहे हैं, मॉडल्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, मॉडलिंग करियर के हिसाब से। एक्टर्स के लिए हम लोग काम करते हैं। देन वी हैव आर्टिस्ट कैटेगरी, इसके डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। देन वी हैव इन्फ्लुएंसर्स, इन्फ्लुएंसर्स के लिए हम लोग काम करते हैं, और फिल्म क्रू। तो मेजरली ये 5 कैटेगरीज है, ये 5 कैटेगरीज के लिए हम लोग काम करते हैं।
इफ यू विल गो टू दिस यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, इसके प्रोमो वीडियोस भी दिखेंगे और वेबसाइट पे पूरा इंफॉर्मेशन भी मिलेगा क्या क्या प्रोजेक्ट्स है। यह अपना प्रोमो वीडियो है, यू कैन जस्ट गो एंड विजिट एंड यू कैन वॉच इट योरसेल्फ। टीम अलग अलग है, अलग अलग सेगमेंट्स के लिए अलग अलग टीम काम करती है। मेरा नाम रिमेश के है, आई एम वर्किंग सिंस 15 years इन टू मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और मेरा कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड है, सो दैट्स व्हाई आई एम एंगेज विद द टेक्निकल काइंड ऑफ बिजनेसेस आल्सो। जो 5 कैटेगरीज बोले गए हैं वो है मॉडल्स, एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, आर्टिस्ट और फिल्म क्रू। स्पेसिफिकली इन सेगमेंट्स में हम लोग काम करते हैं। यू कैन गो टू द रजिस्ट्रेशन पेज। रजिस्ट्रेशन पेज में जाने के बाद आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किन टाइप्स के प्रोजेक्ट्स हम लोग असाइन करते हैं एस्पायरिंग्स टैलेंट्स के लिए। सो मॉडलिंग असाइनमेंट्स है, रनवे, एडिटोरियल, कमर्शियल मॉडलिंग, फिट मॉडलिंग, ग्लैमर एंड ब्यूटी, कैटलॉग, ई कॉमर्स, फिटनेस, स्पोर्ट्स मॉडलिंग, अलग अलग टाइप्स के जो होते हैं उसमें हम लोग देते हैं। एड्स रिलेटेड हम लोग काम करते हैं स्पेसिफिकली। एक्टर्स के लिए भी फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए हम लोग काम करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन यू कैन एक्सेस ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ। इन्फ्लुएंसर्स के लिए ब्रांड एंडोर्समेंट्स हो गए, एडवर्टीजमेंट्स हो गए, कोलैबोरेटिव कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ स्पॉन्सर्ड कंटेंट हम लोग क्रिएट करते हैं कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए। तो इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी हम लोग काम करते हैं। देन आर्टिस्ट कैटेगरी में अलग अलग आर्टिस्ट जो होते हैं, जैसे कि म्यूजिशियंस हो गए, स्टाइलिस्ट हो गए, फैशन डिजाइनर्स हो गए, हेयर मेकअप आर्टिस्ट हो गए, एक्सेट्रा, डीजेज हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, सिंगर्स हो गए। इनके लिए भी वो टैलेंट भी हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे साथ काम करते हैं। फिल्म क्रू में भी अलग अलग कैटेगरीज है, जिसमें डायरेक्टर्स हो गए, राइटर्स हो गए, सिनेमाटोग्राफर, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, साउंड डिजाइनर्स, एडिटर्स, ग्राफर्स। तो ऐसे सारे फिल्म क्रू जो लगता है इंडस्ट्री को, तो वो टैलेंट्स के साथ भी हम लोग काम करते हैं। B2B और B2C दोनों सेगमेंट्स में वी आर वर्किंग राइट नाउ। जैसे कि मैंने कहा कि 5 मेजर कैटेगरीज है, मॉडल्स हो गए, एक्टर्स हो गए, आर्टिस्ट में ये सारे कैटेगरीज को हम लोग सर्व कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स हो गए और फिल्म क्रू के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज के लिए हम लोग सर्व कर रहे हैं। सो एनीबडी इज इंटरेस्टेड, यू कैन विजिट दिस पेज, यू कैन क्लिक हियर, यू कैन फिल द फॉर्म। जो भी इंफॉर्मेशन आप फिल करोगे हमारे डेटाबेस में आता है। अगर कुछ कंपनीज या कुछ ब्रांड्स उस टाइप के टैलेंट्स को ढूंढ रहे, सो वील प्लेस यू, देयर इज नो फीस इन्वॉल्व। कोई भी अपफ्रंट फीस आपको पे करना नहीं है इस ये सारी चीज में। एक स्टैंडर्ड एजेंसी फीस होता है, जब क्लाइंट पे करता है तो क्लाइंट पे करने के बाद हमारे जो चार्जेस होते हैं दैट डिफर्स फ्रॉम 18%, 18% टू 30%, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से काम चलता है। तो आपको फीस तभी देना है जब आपको असाइनमेंट मिलता है और पेमेंट्स रिलीज होते हैं। Until that time you need not to pay us for the registration or any other कमर्शियल्स। ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है इस चीज को लेकर। नाउ आज जो हम लोग मिल रहे हो स्पेसिफिकली मॉडलिंग अपॉर्चुनिटीज नासिक में क्या है उस चीज को लेकर हम लोग मिल रहे हैं। सो दिस इज द वेबसाइट ऑफ द कॉस्मो फैशन। सो जैसे मैंने कहा, कॉस्मो पीपल इज वर्किंग इन टू डिफरेंट डिफरेंट सर्विस सेक्टर्स। तकरीबन 23+ ब्रांड्स हमारे खुद के हैं जो अलग अलग सर्विसेज में काम करते थे इससे पहले। नाउ वी आर गेटिंग इन टू गुड्स, मतलब जो टैंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली हमारा पैरेलल लाइन रहने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने काफी सारे फैशन लेबल्स के लिए काम किया है, प्रोडक्शंस किए हैं, एडवर्टीजमेंट्स प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। लेकिन अभी वी थॉट दैट वी शुड कम अप विद आवर फैशन लाइन, और फैशन गुड्स में हम लोग काम करने वाले हैं। सो वी हैव अ ब्रांड नेम कॉल्ड एज कॉस्मो फैशन। कॉस्मो फैशन जो है वो दो तरीके से काम करेगा। 20% जो मार्केट है, कस्टमर्स बेस जो रहेगा, वो स्पेसिफिकली ऑफलाइन मार्केट को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। और 80% जो टारगेट रहेगा कस्टमर्स का, वो फर्स्टली तो इंडियन कस्टमर्स के लिए रहेगा, एंड देन ग्लोबली भी हम लोग रीच करेंगे इस प्रोडक्ट को लेकर।
सो व्हाट डू वी हैव इनटू कॉस्मो फैशन? तो हम लोग आपको मॉडलिंग अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, मतलब क्या एग्जैक्टली तो हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज है। इफ यू सी द पेज, और ये लैंडिंग पेज है, अभी इसका बैक एंड डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो रहते हैं, जैसे आप मिंत्रा देखते हो, अमेजोन देखते हो, तो दिस विल बी अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हमारे खुद के कपड़े जो भी हम लोग स्टोर में रखते हैं सैम्पलिंग के हिसाब से, या जो भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं या फिर रीसेलिंग करते हैं, उसके शूट्स करेंगे मॉडल्स के साथ। वो सारे शूट्स जो है वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री या फिर वेबसाइट्स के ऊपर पब्लिश किए जाएंगे, और वहां से कस्टमर्स वो प्रोडक्ट्स को परचेस कर पाएंगे। सो ये एक सिंगल लाइनर है कि हमें मॉडल्स की क्यों जरूरत है। सो टू गिव यू अ ग्लिम्स, 20% ऑफलाइन मार्केट रहेगा हमारे प्रोडक्ट का, और 80% जो मार्केट रहेगा वो पूरा ऑनलाइन रहने वाला है। So that is why we require models. That is why we require related talents who can be a part of production, who can be a part of modeling opportunities, या हेयर मेकअप आर्टिस्ट हो गए, स्टाइलिस्ट हो गए, फैशन डिजाइनर्स हो गए। सो फैशन रिलेटेड जो भी टैलेंट्स रिलेटेड लोग हैं, तो उसका हम लोग रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं बकायदा, और कुछ टैलेंट्स प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हम लोग हायर कर रहे हैं। तो इसीलिए ये मॉडलिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं नासिक के अंदर। हम लोग पहले से ही शूट्स कर रहे हैं अलग अलग फैशन लेबल्स के लिए। अभी हम लोग जो शूट्स करेंगे वो स्पेसिफिकली हमारे इंडस्ट्री के लिए करेंगे और हमारे खुद के ब्रांड के लिए करेंगे। तो दैट इज द बेसिक एजेंडा। इसके अंदर किड्स के लिए अपॉर्चुनिटीज है, वुमेन फैशन मतलब वुमेन्स के लिए अपॉर्चुनिटीज है, मेन फैशन के लिए अपॉर्चुनिटीज है। सो गारमेंट्स और एप्रल्स रिलेटेड हम लोग शूट्स करेंगे, और कुछ एक्सेसरीज भी वी आर कमिंग अप विद डिफरेंट लाइन ऑल्सो इनटू फैशन। तो उस सिलसिले में भी हम लोग प्रोडक्ट शूट्स और विथ मॉडल शूट्स हम लोग परफॉर्म करेंगे। सो दैट इज व्हाई वी रिक्वायर्ड मॉडल्स टू प्रमोट दिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। और एप्रल्स हो गए किड्स, मेन और वुमन के लिए, और एक्सेसरीज हो गए मतलब फुटवेयर या फिर परफ्यूम्स हो गए, या फिर कुछ वेरेबल आइटम्स हो गए। तो उस हिसाब से वी आर वर्किंग ऑन दिस स्ट्रीम लाइन। तो कॉस्मो फैशन करके हमारा ब्रांड रहेगा जिसके लिए आप मॉडलिंग करोगे। हमारा एक प्रीमियम लग्जरी ब्रांड रहेगा, कॉस्टली करके उसका नाम है। कॉस्टली का एक अलग वेबसाइट रहेगा और कॉस्मो फैशन का अलग वेबसाइट रहेगा। कॉस्टली वेबसाइट के अंदर हम लोग खुद के जो प्रोडक्ट्स है वो सेल करेंगे, मैन्युफैक्चर जो करेंगे हम लोग उसके प्रोडक्ट्स हम लोग सेल करेंगे। और कॉस्मो फैशन जो रहेगा वो स्पेसिफिकली ब्रांडेड इंपोर्टेड कपड़े में डील करेगा, और रीसेलिंग के लिए हम लोग काम करेंगे और होलसेलिंग के लिए काम करेंगे। सो दैट इज वाई कॉस्मो फैशन को अलग रखा है और कॉस्टली को हम लोग अलग रख रहे हैं। कॉस्टली जो है वो स्पेसिफिकली प्रीमियम यू नो एप्रल्स के लिए रहने वाला है या प्रोडक्ट्स के लिए रहने वाला है, और कॉस्टली के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली प्रीमियम रेंज के साथ हम लोग प्रोडक्ट लाइन डेवलप कर रहे हैं। तो हमारे जो मॉडल्स की रिक्वायरमेंट है, तो इस सारी कैटेगरीज में और ये सारी चीजों के लिए हमें मॉडल्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि 20% ऑफलाइन मार्केट रहेगा हमारा और 80% ऑनलाइन मार्केट रहेगा। तो हमें फोटोशूट्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें प्रोडक्ट को ऑनलाइन लेके जाना है। सो यू मस्ट हैव सीन कि अलग अलग मार्केट प्लेसेस में अमेजोन, फ्लिपकार्ट हो गए, या पर्सनल जो वेबसाइट्स रहते हैं ब्रांड्स के, तो हमें फोटोग्राफ्स डालने पड़ते हैं प्रोडक्ट्स के। कई सारे वेबसाइट्स जो होते हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट्स के फोटोग्राफ डालते हैं स्पेसिफिकली इनटू फैशन इंडस्ट्री। बट अगर कोई ब्रांडेड है या फिर बड़े कंपनीज है जिनको ये पता है कि मॉडल्स के साथ प्रोडक्ट्स अगर हम लोग पोस्ट करते हैं वेबसाइट्स पे या फिर डिफरेंट डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे, तो उसका एक इम्पैक्ट अलग होता है कस्टमर्स के लिए, और वहां से परचेसिंग डायरेक्टली कस्टमर्स कर सकते हैं। सो दैट इज वाई हम लोग ये मॉडल्स के शूट्स हम लोगों ने प्लान किए हुए हैं। तो ये सारे वेबसाइट से मैंने आपको ऑलरेडी चैट बॉक्स के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है। अगर आपको सारे वेबसाइट्स और कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए तो लिंक ट्री करके वेबसाइट है, उसमें स्लैश कॉस्मोपीपल ये एड्रेस है, यहाँ से आप विजिट कर सकते हो, और सारी जो भी कंपनीज के डिटेल्स है आपको वहां पे सारे लिंक्स मिल जाएंगे। सेलेब्राइज करके जो टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी उसका इंस्टाग्राम पेज है, इसके अंदर प्रोमोज वगैरह है, ये आप देख सकते हो। ये हमारे कुछ पास्ट क्लाइंट्स के लिए, अलग ब्रांड्स के लिए हमने जो शूट्स किए वो सारी चीजें। हम लोग ग्रूमिंग वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करते रहते हैं फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। तो अलग अलग इंडस्ट्री के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मतलब
ये सारे अलग अलग इंडस्ट्री के लोग हैं जो एक्सपर्ट्स है उनके उनके फील्ड में। सो पीपल कम टू अस और ये वर्कशॉप्स और सेमिनार्स और वेबिनार्स अटेंड करते हैं। कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द व्हाट काइंड ऑफ इवेंट्स वी आर डूइंग। कोई वेबिनार से 2 घंटे के या पूरे दिन के इवेंट्स है, तो उस हिसाब से हम लोग कंडक्ट करते हैं। लास्टली हमने जो कंडक्ट किया था उसमें ये अक्षत शर्मा है, नवाजुद्दीन की जो फिल्म आई थी अभी Z5 पे, सो दे आर क्लोजली एसोसिएटेड, तो उनका सेशन हमने रखा था। सिमरन आहूजा करके शी जायफा अवार्ड्स की जो होस्ट है, वो है इंटरनेशनल काफी बड़े इवेंट्स को होस्ट करती है। इंडिया में मेजरली 2 प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है, एक इम्पा करके है और एक विफा करके है। सो विफा के जो जनरल सेक्रेटरी, ही वाज द पार्ट ऑफ आवर पर्टिकुलर इवेंट। कुछ डीओपीज थे, कुछ कमर्शियल फोटोग्राफर्स थे, फैशन फोटोग्राफर्स थे, फेमिना मिस इंडिया के जो मॉडल्स को ट्रेन करते हैं वैसे भी ट्रेनर्स हमारे इवेंट्स में आके गए। कुछ इन्फ्लुएंसर्स से, बड़े इन्फ्लुएंसर्स से, कुछ नासिक बेस्ड भी हमने रखे थे, बिकॉज वी बिलोंग टू नासिक, और नासिक से हम लोग ऑपरेट करते हैं अलग अलग सिटीज में सर्विसेज देने के लिए। तो हमने कुछ टैलेंट्स नासिक के भी लिए थे। कुछ कास्टिंग एजेंसीज को हमने अपॉइंट किया था फॉर द हायरिंग द टैलेंट्स, तो वो लोग भी हमारे साथ कास्टिंग एजेंसीज है। कुछ फिल्म एकेडमीज है, एक्टिंग एकेडमीज है जो डायरेक्टली एसोसिएटेड है हमारे साथ। कुछ मॉडलिंग एजेंसीज है, बड़े बड़े मॉडलिंग एजेंसी के साथ हम लोग काम करते हैं। प्रोफेशनली वी हायर द मॉडल्स फॉर द फैशन शोज, जिसमें मेजोरा टैलेंट एक बड़ा नाम है, तोहिब करके एक नाम है, इनेगा है। तो इनके साथ भी हमने काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए। कुछ फैशन शोज के लिए हमने प्रोफेशनल मॉडल्स को हायर किया था फॉर डिलीवरिंग द सर्विसेज टू द इवेंट्स। सो ये पेज के ऊपर आपको कुछ शूट्स दिखेंगे। ये रिसेंटली सोशल मीडिया पेजेस से 3 महीने पहले शायद हमने पब्लिश किया है। तो यहाँ पे आपको ये सारा डेटा एक्सेस होगा, यू कैन जस्ट चेक एंड यू कैन गो टू द इंस्टाग्राम पेज। सो ये सेलेब्राइज के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इंफॉर्मेशन है। सो यू विल गेट ऑल द वेबसाइट्स ऑल्सो एंड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑल्सो, तो आप खुद उसमें विजिट कर सकते हो। नाउ विल कम टू द कॉस्मो फैशन इंडिया। ये 1 तारीख से 1 दिसंबर से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं ऑफलाइन स्टोर, जो एक सैम्पलिंग काइंड ऑफ स्टोर रहेगा गंगापुर रोड पे, आकाशवाणी पे, जहाँ पे आपके शूट्स भी रहेंगे। शूट्स जो है वो इंडोर और आउटडोर ये दोनों टाइप से होने वाले हैं। स्पेसिफिकली इंडोर और आउटडोर दोनों तरीके से शूट्स होंगे। कुछ शूट्स जो है वो स्टूडियो शूट्स जो होते हैं, जो आप जनरली अमेजोन फ्लिपकार्ट पे देखते हो कि वाइट बैकग्राउंड के सामने मॉडल्स रहते हैं और शूट्स किए जाते हैं, और जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए हम लोग प्रोडक्ट सेल करने के लिए यूज करते हैं, तो उस टाइप्स के शूट्स रहेंगे। कुछ आउटडोर रहेंगे, आउटडोर मतलब जहाँ पे होटल्स प्रॉपर्टीज होंगे या फिर नेचुरल हैबिटेट हो गया, वहां पे कुछ शूट्स होंगे। इट डिपेंड्स अपॉन क्या थीम है, क्या प्रोडक्ट्स है, क्या एप्रल्स है, उस हिसाब से वो सारे शूट्स चलेंगे हमारे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अलग अलग प्रोफाइल से, ये कोई हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए शूट्स नहीं कर रहे, या फिर किसी आर्टिस्ट के लिए, जैसे फोटोग्राफर्स हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, उनके प्रमोशंस के लिए या उनके इवेंट्स के लिए हम लोग ये शूट्स नहीं कर रहे। दिस इज प्योरली प्योरली बिजनेस और कमर्शियल काम रहेगा। वी आर गोइंग टू पे टू द प्रोफेशनल मॉडल्स, सेमी प्रोफेशनल मॉडल्स, और कुछ जो नए लोग हैं ये इंडस्ट्री में जिनको एक्सपोजर नहीं है, बट वी फील वी कैन ग्रूम देम, वी कैन ट्रेन देम, और उनसे हम लोग काम करवा सकते हैं, तो वैसे टैलेंट्स को भी हम लोग हायर करेंगे। ये दोनों तरीके से काम होगा। आई विल कम टू द कमर्शियल पार्ट ऑफ इट कि किस तरीके से कमर्शियल्स डिलीवर होंगे। ये कॉस्मो फैशन का पेज है। रिसेंटली वी स्टार्टेड फ्यू शूट्स, कुछ नासिक में होते हैं, कुछ आउटडोर शूट्स होते हैं, कुछ बाहर गांव भी हमारे शूट्स चलते हैं। सो ये कुछ रिसेंट दिवाली के जो कॉस्ट्यूम्स है उसके शूट्स किए थे हमने। सो ये सारे सैंपल्स वगैरह आप देख सकते हो। ब्रांडिंग एडवर्टीजमेंट हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है। सो कंटेंट क्रिएशन हमें करना है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए और वेबसाइट के लिए। तो हमारा 80% जो बिजनेस रहेगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए रहेगा। सो दैट्स वाई हमें शूट्स करना जरूरी है, जिसके लिए हमें मॉडल्स की जरूरत है। दैट्स वाई यू आर हियर। तकरीबन 114 पार्टिसिपेंट्स है अभी। हमें तकरीबन 173 इंटरेस्ट रिसीव हुए, जैसे कि आपने अप्लाई किया था इस अपॉर्चुनिटी को लेकर। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने ये सारी चीजें कंडक्ट करेंगे। नाउ व्हाट वुड बी द नेक्स्ट पार्ट, की प्रोसेस क्या रहने वाला है।
इसके अंदर प्रोसेस जो रहेगा कि एक ऑडिशंस होंगे बाकायदा, इफ यू आर इंटरेस्टेड, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए अगर आप सेटिस्फाई होते हो और आप हमारे साथ जुड़ते हो, तो स्पेसिफिकली वी कैन गिव यू अपडेट्स कि ऑडिशंस कब है, कहाँ पे रहेंगे, किस तरीके से रहेंगे। जैसे हम लोग ये वेबिनार्स का हमें इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं, उसी हिसाब से ऑडिशंस का भी इंफॉर्मेशन आपको आएगा। 1 दिसंबर से हमारा ऑफलाइन सैम्पलिंग स्टोर चालू हो जा रहा है, तो उसके बाद में हम लोग शूट शेड्यूल करेंगे, बट ऑडिशंस प्रोबेबली विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मंथ इटसेल्फ, और अदरवाइज कंटिन्यूएशन में ये ऑडिशंस चलते रहेंगे, बिकॉज हम लोग फिल्टर करते जाएंगे जिसको भी हमारे साथ मॉडलिंग करना है ये स्पेसिफिक रीजन के लिए। तो हम लोग ऑडिशंस लेंगे, हम लोग फिल्टर आउट करेंगे, सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। अगर हम लोग फील करते हैं कि ओके यू आर सुटेबल फॉर दिस इंडस्ट्री, यू आर सुटेबल टू वर्क विथ अस, देन ओनली यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। दिस इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कमर्शियल्स क्या रहने वाले हैं। अगर आप टोटली न्यू हो, अगर आप शुरुआत कर रहे हो, आपको कोई प्रोफेशनल शूट्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसका एक्सपोजर नहीं है, और हमें आपको ट्रेन करने की जरूरत है, हमें एक्सपोजर देने की जरूरत है, तो आपकी तरफ से हम लोग दो टाइप्स के फीस चार्ज करेंगे। एक रहेगा 500 रुपीज, एक रहेगा 3000 रुपीज। 500 रुपीज जो रहेंगे वो साइन अप फीस रहेगा फॉर द टैलेंट एजेंसी, और 3000 रुपीज उनको भरना पड़ेगा जो कंप्लीटली न्यू है और जिनके ऊपर हम लोग ट्रेनिंग्स या ग्रूमिंग सेशंस प्रोवाइड करेंगे उनके लिए। द नेक्स्ट पार्ट वुड बी जो सेमी प्रोफेशनल्स है और प्रोफेशनल्स है। ये सेमी प्रोफेशनल प्रोफेशनल्स को हम लोग पे करेंगे आवरली बेसिस पे और डेली बेसिस पे। कितना पे करेंगे, विल बी पेइंग देम मिनिमम 500 रुपीज टू मैक्सिमम 5000 रुपीज पर डे। ये मैं पर डे की आपको पेमेंट स्केल बता रहा हूँ। नाउ इट डिपेंड्स एंड वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल ऑफ द टैलेंट। आपने क्या काम किया है, आप एज अ मॉडल कैसे हो हमारे ब्रांड के लिए, वेदर यू आर यूजफुल और नॉट, आपका सोशल इन्फ्लुएंस किस तरीके से, आपका सोशल प्रेजेंस किस तरीके से है। सो दो चीजें हैं आपको ध्यान में रखना है कि अगर एकदम ही नए हैं बट वी फील कि आप में पोटेंशियल हो सकता है, यू आर सिंसियर इनफ, यू आर सीरियस इनफ, तो हम लोग नए फ्रेशर्स जो रहेंगे उनको भी अपॉर्चुनिटीज देंगे, सेमी प्रोफेशनल्स को भी अपॉर्चुनिटीज रहेगा, और प्रोफेशनल के लिए भी अपॉर्चुनिटीज रहेगा। दो स्ट्रक्चर से काम होगा, कुछ लोगों को हम लोग फीस चार्ज करेंगे और कुछ लोगों को हम लोग पे करेंगे। ये दोनों चीजें आपको समझनी जरूरी है। ये डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल अगर बहुत ही न्यू है और शुरुआत कर रहे हैं और हमारा टाइम अगर इन्वेस्ट होता है आपको सिखाने के लिए, देन ओनली वी आर गोइंग टू चार्ज यू। दिस वुड बी वन टाइम चार्ज। इसका अगेन कोई इसके आगे कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं रहेंगे। दिस वुड बी अ वन टाइम चार्ज। और जितने भी शूट्स रहेंगे जहाँ पे हम लोग हमें लगता है कि यू आर सुटेबल, तो हम लोग शेड्यूलिंग करेंगे फ्लेक्सिबल टाइमिंग के हिसाब से, आपसे पहले कंफर्मेशंस लेंगे, उस हिसाब से हम लोग शेड्यूल करके शूट्स करेंगे। जो हम लोग पेमेंट्स देंगे या पे स्केल जो रहेगा वो पर डे बेसिस पे होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो उस हिसाब से हम लोग आपको पे करेंगे। नेक्स्ट चीज जो है वो मेकअप के बारे में है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए हेवी मेकअप्स की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल मेकअप्स की जरूरत होती है। सो देर आर टू केसेस जहाँ पे मेकअप के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे। वन केस, एक तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए शूट्स होंगे, सेकेंड क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स के लिए हम लोग शूट्स करेंगे। इंडोर भी रहेंगे, आउटडोर भी शूट्स होने वाले हैं। अगर कुछ कॉन्सेप्चुअल शूट्स कर रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअल शूट्स के अंदर हम लोग मेकअप हम प्रोवाइड करेंगे, मेकअप आर्टिस्ट हमारा रहेगा, मेकअप हेयर जो भी चीजें लगने वाली है वो हमारे रहेंगे। अगर नॉर्मल ई कॉमर्स के लिए प्लेटफॉर्म के लिए हम लोग शूट्स कर रहे हैं तो उसको हेवी मेकअप की जरूरत नहीं रहेगी, दैट यू नीड टू मैनेज बाय योरसेल्फ। और हम लोग अगर आपने ज्यादा मेकअप किया है तो हम लोग उसको कम करने के लिए बोलेंगे। सो स्पेसिफिक ये फॉर्मेट के लिए मेकअप की जरूरत नहीं होती है। वी वांट टू हाईलाइट द प्रोडक्ट नॉट द मॉडल। सो दैट इज द रीजन। अगर आपने बहुत ज्यादा मेकअप कर लिया है या फिर गलत मेकअप कर लिया तो विल आस्क यू कि रिमूव करने के लिए हम लोग आपको बोलेंगे। और जहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्चुअल्स या थीम शूट्स कर रहे हैं तो वहां पे मेकअप आर्टिस्ट हमारे रहेंगे, हेयर आर्टिस्ट हमारे रहेंगे, और आपको एज अ मॉडल हम लोग आपके साथ शूट्स करेंगे। इंडोर भी शूट्स रहेंगे और आउटडोर भी शूट्स रहेंगे। तो ये स्पेसिफिकली मेकअप के लिए हो गया।
ई कॉमर्स रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, ई कॉमर्स अपलोड्स होंगे ये सारी चीजों के। देन लिंक्स जो है, जो जहाँ पे भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं, वेबसाइट्स पे हो गए या फिर मार्केट प्लेसेस पे हम लोग सेल करेंगे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मतलब 30+ ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म से, मार्केट प्लेसेस से जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो वो सारे 30+ प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग इसको रिलीज करेंगे। नाउ इसको ग्रेजुअली लेके जाएंगे कि कौन से मेन प्लेटफॉर्म से वहां पे पहले जाएंगे, फिर अदर जो मार्केट प्लेसेस से इंडिया रिलेटेड, तो वहां पे हम लोग करेंगे, और ग्रेजुअली हम लोग इसको ग्लोबली भी लेके जाएंगे, क्योंकि वेबसाइट है तो वेबसाइट कैन बी सेलिंग द प्रोडक्ट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ग्लोबल मार्केट को भी हम लोग अर्न करेंगे। ग्लोबल मार्केट के लिए अलग से पोर्टल रहेगा और वहाँ पे अलग टाइप्स के प्रोडक्ट्स वहाँ पे हम लोग रिलीज करेंगे। प्रोडक्ट्स या एप्रल्स किस तरीके से रहेंगे? प्रोडक्ट अगर आप वेबसाइट पे भी जाओगे तो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर कि स्पेसिफिकली किड्स, मेन, वुमन, क्लोथिंग, एक्सेसरीज वगैरह ये सारी चीजें रहने वाली है। तो वो सारी चीजें हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन है स्पेसिफिकली शूट्स के बारे में। लिंक्स हम लोग आपको देंगे जहाँ पे भी शेयर किया हुआ है। डायरेक्ट फोटोग्राफ्स आपको नहीं मिलेंगे। वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ कोलैबोरेशन शूट्स, वी आर नॉट डूइंग इट फॉर द सोशल मीडिया और द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो हम लोग डायरेक्टली जो भी शूट्स होंगे उसके फोटोग्राफ्स आपको नहीं देंगे। अगर इसके लिए अग्री रहेंगे तभी आपको हमारे साथ जुड़ना है, अदरवाइज नहीं। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, अगर हम लोग कहीं पे रिलीज नहीं करते, शूट्स के बाद हमें रिजल्ट्स नहीं लगते, या फिर वी फील कि ये प्रोडक्ट को अभी लॉन्च नहीं करना है, और ये ऐसा नहीं कि आज शूट हो गया कि दूसरे दिन अपलोड हो गया, नहीं। अप्रल्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, उसको कब रिलीज करना है, उसको कब सेल करना है मार्केट में, ये कंपनी डिसाइड करेगा। वंस विल अपलोड इट इन कमिंग डेज, उस वक्त पे आपको उसके लिंक्स मिल जाएंगे। सो नो मॉडल शुड आस्क अस कि हमारे फोटोग्राफ्स कब मिलेंगे, या हमारे वीडियोस कब मिलेंगे, या हमारे रील्स कब मिलेंगे। सो नो वन शुड आस्क अस दिस क्वेश्चन। हम लोग जब शूट्स करेंगे, आप जब ऑडिशन दोगे तब भी ब्रीफिंग होगा, और ये मीटिंग में पब्लिकली मैं अनाउंस कर रहा हूँ ये सारी चीजें, बिकॉज काफी सारी चीजें हमारे काफी सारे एक्सपीरियंस है पास्ट के। तो आई एम जस्ट मेकिंग दिस पॉइंट वेरी क्लियर। सेकेंड सिनेरियो, अगर हम लोग कोई डेटा या कोई फोटोग्राफ्स आपका शूट्स होता है और रिलीज नहीं करते हैं, या फिर कुछ भी रीजंस के कारण शूट्स ठीक से नहीं हुए, तो हम लोग आपको फोटोग्राफ्स प्रोवाइड करेंगे। इट डजेंट मीन कि आपने शूट्स किए और आपको फोटोग्राफ मिलेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हम लोगों ने अपलोड्स किए तो अपलोड होने के बाद लिंक्स मिलेंगे, वो वहां से आप डाउनलोड्स कर सकते हो। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी होगा, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी होगा, और वेबसाइट्स पे भी होंगे, और मार्केट प्लेसेस पे भी इसको पब्लिश किया जाएगा। तो ये सारे जगह से आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे, और वहां से आप प्रमोट भी कर सकते हो। और आपको कहीं पे भेजना है तो यू कैन सेंड इट टू एनीवेयर एल्स। तो ये चीज होगी ई कॉमर्स या अपलोडिंग्स या डेटा किस हिसाब से रहेगा। सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर भी हम लोग रिलीज करेंगे। शूट शेड्यूल्स कैसे रहेंगे? पर डे बेसिस पे काम रहेगा। एक दिन का काम हो सकता है, शायद आपका 1 घंटे का काम हो, या आपको 8 से 9 घंटे का काम हो, इट डिपेंड्स। सो कम से कम 1 घंटे से लेकर 8 से 9 घंटा आपको देना है। शेड्यूल्स जो रहेंगे फ्लेक्सिबल रहेंगे। विल कंफर्म विथ यू वेदर यू आर अवेलेबल फॉर दैट स्पेसिफिक डेट और नॉट, उस टाइमिंग में आप अवेलेबल हो या नहीं हो। आपको अप्रैल्स पहले दिखाए जाएंगे, अगर आप कंफर्टेबल हो वो अप्रैल्स के साथ फिटिंग्स किए जाएंगे। फिटिंग्स होने के बाद शेड्यूलिंग होगा, और वो शेड्यूल्स के हिसाब से आप जब कंफर्टेबल हो उस हिसाब से फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स के हिसाब से शूट्स होंगे। इंडोर और आउटडोर दोनों टाइप्स के हम लोग शूट्स करने वाले हैं। दिस इज रिगार्डिंग द शेड्यूल। नेक्स्ट जो रहेंगे कि हम लोग आपके साथ बकायदा कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब एक एमओयू और एनओसी साइन करना होगा कि आपके जो भी शूट्स या फोटोग्राफ्स हम लोग क्लिक कर रहे हैं, वी आर एज अ कंपनी अलाउड टू यूज इट कमर्शियली एंड पब्लिश इट कमर्शियली ऑन आवर ओन वेबसाइट्स, ऑन आवर डिफरेंट डिफरेंट मार्केट प्लेसेस जहाँ पे हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं, वहां पे उस फोटोग्राफ्स के ऊपर हमारे राइट्स रहेंगे। वेदर यू आर पेइंग अस, वेदर वी आर पेइंग यू, इन ईदर सिनेरियो वो जो फोटोग्राफ्स रहेंगे दैट विल बी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, एंड वी आर अलाउड टू पब्लिश इट एनीवेयर वी वांट, क्योंकि इसके कैटलॉग्स भी बनेंगे,
जो मैन्युफैक्चरर्स के जो कैटलॉग्स होते हैं, जो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते हैं, तो उस हिसाब से कुछ प्रिंट वर्जन्स भी रहेंगे, कुछ हम लोग डिजिटल वर्जन्स भी रहेंगे। तो इस टाइप्स का पूरा काम चलने वाला है। सो इसके बकायदा एमओयू और एनओसीज बनेंगे, उस हिसाब से वील प्रोसीड फॉर द थिंग्स। नाउ वील ओपन अप फॉर द क्वेश्चन आंसर्स राउंड। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो वो आप पूछ सकते हो स्पेसिफिकली। ओके, सी इन रिगार्डिंग द शेड्यूल्स मैंने आपको क्लियर किया है क्वेश्चन है शेड्यूल रिलेटेड कि किसी का कुछ इम्पोर्टेंट इश्यू। ठीक है, तो अगर किसी का कुछ शेड्यूल है ऐसा है तो पहले हम लोग इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद ही हम लोग प्लान्स करेंगे ये सारी चीजों को लेकर। फिनेंशियल्स, ओके, फिनेंशियल्स रिलेटेड मैंने बताया है। कुछ लोगों को हम पे करेंगे, कुछ लोग हमें पे करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी सेशन के अंदर इंफॉर्मेशन दे दी है। सो देर इज नो अनदर क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, ओके, ये क्वेश्चन है कि ब्रांड्स रिलेटेड। ओके, ब्रांड्स में क्या है कि कुछ रीसेलिंग करेंगे हम लोग। अगर आपको कुछ बड़े ब्रांड्स पता है जो इंडियन मार्केट है, या इंडियन ब्रांड्स के कपड़े हैं, या फिर कोई इंटरनेशनल इंपोर्टेड ब्रांड्स भी है, तो उस टाइप के एप्रल्स, एक्सेसरीज, वो सारी चीजें रहेंगी जो हमारे स्टोर में और ऑनलाइन स्टोर पे और प्लेटफॉर्म्स पे रहेंगे। तो वो सारे कपड़े रहेंगे, आपको पहले दिखाया जाएगा। अगर आपका अप्रोल रहेगा तभी हम लोग शेड्यूलिंग प्लान करेंगे। दूसरा जो चीज है वो स्पेसिफिकली इस चीज को लेकर रहेगा कि एक्चुअली खुद के जो हमारे प्रोडक्ट्स है कॉस्टली ब्रांड के अंदर, उस प्रोडक्ट्स का भी हम लोग शूट्स करेंगे। सो इसमें अलग अलग है, इंडियन रहेगा, एथनिक है, फ्यूजन है, वेस्टर्न वेयर से मेंस, वुमेन और किड्स के लिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में ये सारी चीजें रहेंगी। शूट्स कब स्टार्ट करेंगे? शूट्स वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वंस विल लॉन्च द 1 दिसंबर को हमारा लॉन्च हो जाता है। सो इमिडिएटली इनटू नेक्स्ट 10 days वी आर गोइंग टू डू द फर्स्ट शूट। हमारा प्रोसेस ऑडिशंस का चालू हो जाएगा इमिडिएटली। ये मंथ में भी शायद हम लोग कुछ ऑडिशंस रखेंगे। ऑडिशंस कोई भी ऑनलाइन नहीं रहेगा। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू नीड टू विजिट अवर ऑफिस, यू नीड टू गिव द प्रॉपर प्रोफेशनली ऑडिशंस। इफ यू आर सिलेक्टेड देन ओनली विल प्रोसीड विथ यू विथ ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको एक्सेप्ट नहीं है देन देर इज नो नीड टू अप्रोच अस एट ऑल, सो दैट यू कैन सेव योर टाइम एंड यू कैन सेव आवर टाइम एज वेल। तो दोनों तरीके से काम होगा, और शेड्यूलिंग जो है वो कंटिन्यूअस चलेगा। मतलब लेट मी टेल यू कि इन्वेंट्री, अभी जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है वो तकरीबन हमारा 400 to 700 के आसपास इन्वेंट्री है, मतलब कपड़ों का। तो यू कैन इमेजिन कि हमें शूट्स के लिए कितना टाइम लगेगा। और इन कमिंग डेज में जब मैन्युफैक्चरिंग फुल स्केल पे रहेगा तो कंटिन्यूअस में, मतलब लेट मी टेल यू, इनिशियली तो भी हम लोग हफ्ते में 2 बार शूट्स करेंगे, या फिर 3 बार शूट्स करेंगे। हेंस फोर्थ हर दिन को भी शूट्स रहेंगे, एवरी डे। सो वेदर इट्स इंडोर शूट और आउटडोर शूट, तो एवरीडे शूट्स चलेंगे। और हर दिन में हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी ये रहेगा कि वी विल टारगेट 10 to 12 आर्टिकल्स नीड्स टू बी शॉट। और उतने शूट करने के लिए हमें उतना टाइम जाएगा, तो डेली भी शूट्स हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर शेड्यूल, ओके, अगर सपोज आपका कुछ इम्पोर्टेंट काम है या फिर कुछ भी इमरजेंसी है, या कुछ भी एग्जामिनेशन है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने शेड्यूल के लिए हाँ बोला है बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप वो शेड्यूल के लिए आ सकते हो या अटेंड कर सकते हो, तो प्री इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। जितने जल्दी आप हमें इन्फॉर्म करेंगे उतना रीशेड्यूलिंग करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे हम लोग। आपको यू कैन से 3 times अपॉर्चुनिटी देंगे कि 3 बार हम लोग रीशेड्यूलिंग करेंगे, बट चौथी बार हम लोग रीशेड्यूलिंग नहीं करेंगे। विल कैंसिल योर एंट्री, और जो भी चीजें हैं वो कैंसिल करेंगे, और इसके बाद आप हमारे साथ कभी भी शूट्स नहीं करेंगे। ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। सो स्पेसिफिकली यस, रीशेड्यूल हो सकता है, प्रायर इंटीमेशन होना चाहिए। और एक बात को समझिए कि ये हम लोग कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या उस एफर्ट्स के लिए काम नहीं कर रहे, वी आर डूइंग इट फॉर द ब्रांड, और जिसका ब्रांड वैल्यू रहेगा। और
एक शूट के पीछे कम से कम 8 से 10 लोगों का ब्रेन, एनर्जी, टाइम, एफर्ट्स, ये सारी चीजें इन्वेस्ट हो रही है। अगर एक क्रू या एक मॉडल भी अगर एब्सेंट रहता है उस वक्त पे टाइम देने के बाद, तो बाकी के जो टीम है उनका टाइम उस वक्त पे वेस्ट हो रहा है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर ऐसा कुछ भी है तो प्री इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। जैसे अभी हमारे पास स्पेसिफिकली 173 प्लस रजिस्ट्रेशन है, और अभी तकरीबन 113 लोग ही अटेंड कर रहे हैं। तो यू कैन से कि 50-60 लोग, और ये जरूरी नहीं होता कि हर कोई अटेंड कर पाएगा। वी कैन अंडरस्टैंड कि हर एक के प्रायोरिटीज अलग होते हैं, हर एक का टाइमिंग अलग होता है, काम अलग होते हैं, बट ये प्रायोरिटी होता है। अगर अब इफ यू आर सीरियस, यू विल टेक आउट द टाइम, इफ यू आर रियली कीन टू गेट इनटू द इंडस्ट्री, तब आप उस चीज को लेकर सीरियसली टाइम दोगे और तभी कर पाओगे। एंड वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ कैजुअल काइंड ऑफ एटीट्यूड। अगर आपको सिर्फ एज अ फन या एक चलो अपने पास टाइम है तो कुछ करके देखते हैं, या फिर लेट्स सी हाउ इट इज बिन डन या कैसा, तो डोंट डू इट विथ अस। यू हैव लॉट मेनी ऑप्शंस इन द मार्केट, यू कैन वर्क विद देम और उनके साथ काम कीजिए। हमारे साथ जुड़ना है इफ यू आर सीरियस, इफ यू आर सिंसियर, डेडिकेटेड। जरूरी नहीं कि आपको नॉलेज होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। फॉर दैट वी हैव द एक्सपर्टीज, वी नो हाउ टू मेक यू appear good in our photographs and how to make you professional, जिससे कि आप इस फील्ड में काम शुरू कर सकते हो हमारे साथ जुड़ के। तभी हमसे जुड़िए, तभी हमें कांटेक्ट कीजिए, और हम लोग उस हिसाब से प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, पेमेंट्स जो है, जो पेमेंट्स आपको मिलने वाले, जो प्रोफेशनल्स के लिए पेमेंट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो स्पेसिफिकली इंडस्ट्री में जो काम चलता है, 90 डेज का एक स्लैब होता है कि 90 डेज के अंदर रिलीज होते हैं। अगर स्मॉल अमाउंट से तो सेम डे पे रिलीज होंगे। अभी स्मॉल अमाउंट मतलब सपोज एक दिन का आपका शूट हो रहा है या 2 दिन का शूट हो रहा है, तो आपके जो पेमेंट्स है विद इन 15 डेज रिलीज हो जाएंगे आपके अकाउंट्स में। चेक पेमेंट्स रहेंगे या फिर बैंक ट्रांसफर्स रहेंगे, उस हिसाब से ट्रांजेक्शन्स किए जाएंगे। और अगर बड़े पेमेंट्स है जहाँ पे हम लोग 10 दिन में के लिए हम लोग शूट्स कर रहे हैं, और आपका पे स्केल सपोज 5,000 रुपीज अ डे है, पर डे, तो इतनी बड़ी अमाउंट हम लोग 90 डेज में क्लियर करते हैं। मतलब जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, मतलब जो फिल्म्स के लिए भी काम करते हैं या इंडस्ट्री में जिन्होंने काम किया है, सो 90 डेज का एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि 90 डेज के बाद बिल सेटलमेंट किया जाता है। तो स्पेसिफिकली उस हिसाब से होते हैं। कुछ क्वेश्चन फोन पे भी आ रहे हैं, सो आई विल जस्ट एड्रेस दोस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, मतलब कुछ शूट्स जो है वो नासिक में रहेंगे। मतलब वेरी फ्रैंकली अभी हम लोग 80% इसका जो प्रोडक्शन है मुंबई में कर रहे हैं, या गुजरात में भी कर रहे हैं कुछ प्रोडक्शन। नासिक में करने के 2-4 रीजंस है हमारे। एक तो एफोर्डेबिलिटी, सेकेंडरी यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं सिंस इयर्स, सो वी वांट टू नर्चर दिस इंडस्ट्री इन नासिक। वी रियली वांट, वी आर पुटिंग आवर एफर्ट्स बाय डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे हम लोग वर्कशॉप्स, वेबिनार, सेमिनार्स, इवेंट, शूट्स, ये सारी चीजें करते आए। नाउ वी वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, इसलिए हम लोग ये सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं नासिक के अंदर। और नासिक में हमें अफोर्डेबिलिटी एक मेजर कंसर्न रहेगा। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, कमर्शियल स्पेस के लिए भी, इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी, सो इट इज अफोर्डेबल। और मेट्रो सिटीज में काफी क्लटर हो चुका है मार्केट, कंपटीशन के हिसाब से भी, और ट्रैफिक इश्यूज है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो भी क्रू लगता है उसका कॉस्ट रहता है। और देखिए 3 तरीके से काम चलता है हर जगह पे। अगर कोई भी बड़ा नाम लीजिए, कोई भी एक्टर, दे वर्क इन टू कोलैबोरेशन आज की डेट पे भी। लेकिन किन के साथ करके, अगर गवर्नमेंट का कोई कैंपेन है मतलब सोशल कॉज के लिए, तो वो लोग कोलैबोरेशन में काम करते हैं। जैसे कि इनक्रेडिबल इंडिया के लिए काम किया जाता है बड़े बड़े एक्टर्स से, वो आपको पता है कौन कौन से एक्टर से। कुछ जगह पे पार्शियल बार्टर सिस्टम काइंड ऑफ वर्क चलता है, जहाँ पे पार्शियली पे किया जाता है और पार्शियली सर्विस एक्सचेंज होते हैं या गुड्स एक्सचेंज होते हैं। मतलब कुछ फैशन ब्रांड्स हो गए या ब्रांड्स हो गए जहाँ पे हैम्पर्स दिए जाते हैं, मतलब पेमेंट भी दिया जाता है,
सपोज एक एक्स अमाउंट तय होती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 10,000 रुपीज, तो 5,000 के गुड्स दिए जाते हैं, 5,000 पे किया जाता है। दिस इज द पार्शियल बार्टर काइंड ऑफ थिंग। थर्ड थिंग कोलैबोरेशन के हिसाब से होता है, गिव एंड टेक पॉलिसी पे होता है, देयर इज नो कमर्शियल इन्वॉल्व, और ये सारे लेवल पे होता है। मतलब यू शुड नॉट कंसिडर कि सिर्फ नॉर्मल शूट्स में होता है, नहीं। ये स्पेसिफिकली इंडस्ट्री में बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े मॉडल्स करते हैं, बट इट अगेन डिपेंड्स किस ब्रांड के लिए कर रहे हैं, क्या कॉज है, एंड दिस इज योर ओन चॉइस। मतलब ये भी आपकी चॉइस रहेगी, well, how you want to work with the brand, how you want to work with the company, so ये आपका चॉइस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, अगर नासिक में शूट्स रहेंगे स्पेसिफिकली, तो देर इज नो लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम लोग बात करते हैं या फिर ट्रैवल एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग वो ट्रैवल एक्सपेंसेस नहीं प्रोवाइड करेंगे। हाँ, लेकिन अगर नियर बाय नासिक लोकेशंस में जाते हैं, जैसे कि हमें यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर्स, काइंड ऑफ 30 किलोमीटर्स कहीं पे शूट्स के लिए जाना है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन हम लोग मैनेज करेंगे। उसका जो भी, अगर आप मैनेज करते हो तो उसका जो भी पे होता है, दैट विल गिव यू एडिशनली, अगर हम लोग आपको पे कर रहे हैं ट्रैवल एक्सपेंस के हिसाब से। अगर आप फ्री में भी या कोलैबोरेशन एफर्ट्स के साथ हमारे साथ जुड़े हुए और काम कर रहे हैं, तो ट्रैवल एक्सपेंसेस उसके लिए जो रहेंगे, या फिर जो भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, वो सारी चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। सो ट्रैवल एक्सपेंसेस हम लोग तभी बेयर करेंगे अगर आउट ऑफ नासिक लोकेशन से कई बार कुछ मॉडल्स को या कुछ टैलेंट्स को, अगर आउटडोर शूट्स चल रहे हैं या मुंबई स्टूडियो में शूट्स चल रहे हैं या कई अदर सिटी में अगर शूट्स चल रहे हैं और वहां पे आप कंफर्टेबल हो ट्रैवल करने के लिए, तो उसके जो भी एक्सपेंसेस है, मतलब जिसे टीबीएल कहा जाता है, ट्रैवल बोर्डिंग एंड लॉजिंग, तो वो एक्सपेंसेस कंपनी बेयर करेगी, और आपको पेमेंट्स जो रहेंगे वो अलग से मिलेंगे। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से काम चलता है। तो आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर कि जो भी ट्रैवल एक्सपेंसेस अगर लोकल रहेंगे, सो दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। अगर बाहर जा रहे हो आप या आउटडोर शूट्स पे जा रहे हो, तो उसका जो भी ट्रैवल एक्सपेंस, मतलब टीबीएल जो भी रहेगा, वो दैट विल बी बेयर बाय द कंपनी। कोई बात नहीं, अगर आप नए भी हो तो डजेंट मैटर, हमारे ऑलरेडी ग्रूमिंग एजेंसी और ट्रेनिंग एजेंसी है, उसके साथ आप जुड़ सकते हो, यू कैन गेट ट्रेन। मैंने आपको तीन चार चीजें कही है, व्हाट इज इट दैट वी रिक्वायर्ड सिंसियर पीपल, वी रिक्वायर्ड punctual people, we require dedicated people, and serious people who are really interested to work with us, really interested to get into the industry। और ऑफ कोर्स अगर आप सीरियसली इसमें फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, सो काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर सकते हैं। मतलब यू कैन जस्ट वॉच अवर यूट्यूब चैनल, सो काफी सारा प्रोडक्शन किया हुआ है, कौन से ब्रांड्स के साथ काम किया है, क्या काम किया है, यू कैन जस्ट चेक द प्रोफाइल। सो इट रियली डजंट मैटर, नए हो या पुराने हो, सेमी प्रोफेशनल, डजंट मैटर, एनीवन कैन ऑप्ट दिस अपॉर्चुनिटी विद अस। सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस वेरी करेंगे एज पर योर प्रोफाइल। सो यू नीड नॉट टू वरी अगर आप बहुत नए हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन इज ओके, शेयरिंग फोटो, फोटो के बारे में मैंने बताया कि अगर हम लोग पब्लिश कर रहे, सी जब तक वो प्रोडक्ट के फोटोग्राफ्स हम लोग कमर्शियली पब्लिश नहीं करेंगे, तब तक टैलेंट को नहीं मिलेंगे। ओके, वो पब्लिश होने के बाद जहां पे वो पब्लिश किए गए हैं, उसके लिंक्स आपको जरूर मिलेंगे, दिस इज फॉर श्योर। दिस इज वन। सेकंड, मैंने क्लियर किया वैसे, आपको इंफॉर्मेशन दी है। सेकंड, अगर हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ शूट्स हम लोग पब्लिश नहीं कर रहे, या कलेक्शन हम लोग उस वक्त पे नहीं ला रहे, जैसे सीजनल कलेक्शंस होते हैं या फिर अलग अलग कलेक्शंस होते हैं, तो वो कलेक्शंस को अगर टाइम है, क्या है, सो इट डिपेंड अपॉन सिनेरियो टू सिनेरियो, क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से हम लोग तय करेंगे कि आपको फोटोग्राफ्स तब देने हैं या कब देने हैं। तो बट ये गारंटी है कि आपको फोटोग्राफ्स मिलेंगे इन टू वेज, एक तो डायरेक्ट कॉपीज मिलेंगे, डिजिटल कॉपीज, या फिर आपको ऑनलाइन मीडिया में वो फोटोग्राफ्स अवेलेबल रहेंगे। तो ये दोनों मीडियम से आपको डेटा मिलेगा।
प्रिंट वर्जन्स, यस, प्रिंट वर्जन्स हम लोग कुछ निकालेंगे, जैसे कि कैलेंडर्स हो गए या फिर कैटलॉग्स, प्रोडक्ट कैटलॉग्स जो कहते हैं, प्रोडक्ट कैटलॉग्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए, जो भी प्रिंट मटेरियल रहेगा, और हमने अगर आपको ऑप्ट इन किया है तो डेफिनेटली विल गिव यू फ्री कॉपीज जो प्रिंट वर्जन में रहेंगे, सो दैट विल प्रोवाइड इट टू यू। ओके, ऑडिशंस के लिए कोई फीस नहीं है, ऑडिशन के लिए देर इज नो फीस इन्वॉल्व, आपको सिर्फ ऑडिशंस देने हैं। अगर ऑडिशन के बाद हमें लगता है, डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफाइल, तभी अगर फीस का क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हुए तो फिर नहीं होगा। और क्राइटेरिया वही है जो मैंने आपको तीन चार चीजें बताई, वही क्राइटेरिया रहेगा। इट्स ऑलमोस्ट 10:25 अभी, तकरीबन मुझे 20 से 25 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, और कुछ कुछ रिपीट क्वेश्चंस है, सो आई विल जस्ट फिल्टर इट आउट कि कौन से क्वेश्चंस लेने हैं। अगर नए कुछ क्वेश्चंस है तो आई विल एड्रेस दोस क्वेश्चंस, और ये वीडियो का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, लिंक हम लोग दे देंगे, सो दैट ये इसका इंफॉर्मेशन आप फिर से एक्सेस कर सकते हो, एंड यू कैन स्प्रेड द वर्ड, जिससे भी इंटरेस्ट है, जो नहीं कर पाए या जो हम तक नहीं पहुंच पाए, और अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन उनके काम के लिए, यू कैन शेयर द लिंक विद देम, विल शेयर द लिंक विद यू एज वेल। यस, ऑडिशंस आर कंपलसरी, ऑडिशंस इसलिए कि देना जरूरी होता है, विल एक्सेस योर प्रोफाइल, हम लोग ऑडिशंस जो है इन फ्रंट ऑफ कैमरा करते हैं, सो हमें जिसे एक, आप समझिए इसको स्क्रीन टेस्ट बोला जाता है। स्क्रीन टेस्ट मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट्स के साथ अगर हम लोग शूट्स करते हैं आपके साथ, सो हाउ वी आर गोइंग टू अपियर, सबसे और इम्पोर्टेंट चीज, ऑडिशंस के वक्त डू नॉट डू हेवी मेकअप्स एट ऑल। अगर आपके हेवी मेकअप्स रहेंगे, हम आपको घर भेज देंगे। वी वांट वेरी माइल्ड, जितना जरूरी उतना ही टचअप्स कीजिए और मेकअप कीजिए, और ऑडिशंस के लिए आइए, हमें किसी भी टाइप की मेकअप की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन है कि हाइट, वेट और लुक्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। आई एम गिविंग यू द एग्जांपल्स, आज इंडस्ट्री में काफी सारे लोग हैं जिनकी हाइट, कैसे दिखते हैं, क्या स्किन कलर है, क्या शेप है, क्या साइजेस है, ये मैटर नहीं कर रहा है। कैरेक्टर मॉडलिंग एक होता है, या फिर एडवर्टीजमेंट्स के लिए यू विल सी कि कॉन्सेप्ट क्या है, थीम्स क्या है, उस हिसाब से टैलेंट्स को हायर किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। और एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग में, लेट मी टेल यू वन थिंग कि ग्लैमरस प्रोडक्ट से तो उस हिसाब से टैलेंट को लिया जाएगा। अगर हमारा अगर प्रोडक्ट डे टू डे वेयर के हिसाब से जो कोई भी पहन सकता है, तो हमें उसके लिए ग्लैमरस मॉडल की जरूरत नहीं है। वी वांट जो एक नॉर्मल सिंपल लुकिंग पर्सन हो, जो डे टू डे लाइफ में वो प्रोडक्ट को यूज करते रहेंगे, उस टाइप के सुटेबल मॉडल्स हम लोग लेते हैं। सो द क्वेश्चन जो पूछा है कि किस टाइप के रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वैसा हम लोग नहीं है कि इट नेवर, यू शुड नॉट कंसिडर कि मेरी हाइट कम है, मेरी हाइट ज्यादा है, मेरा स्किन कलर अलग है, मैं अलग दिखती हूँ, या फिर मुझे अच्छा दिखना ही पड़ेगा, या अच्छे कपड़े ही पहनने पड़ेंगे, या अच्छा मेकअप करना है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सी, वी डू हैव अ, you have seen कि we do have a different categories of the products and the product line, तो उस हिसाब से we'll have the much more and many more options with us which can be suitable for you। तो आपके लिए suitable हो सकता है, तो definitely you can opt that opportunity। ऑडिशंस का रिजल्ट जो है, ऑडिशंस के बाद आपको मिल जाएगा मोस्टली। सी, मैंने आपको कहा कि लॉट मेनी प्रोडक्शंस आर इन स्टेक, एंड ऑलरेडी हम लोगों का इन्वेंट्री तकरीबन 500 to 700 एप्रिल्स का है अभी हाल फिलहाल। तो अगर आप कंसिडर करोगे एक अप्रैल में, एक अप्रैल अगर मैं पर डे बेसिस पे भी शूट करता हूँ, तो भी मुझे उतने दिन लगेंगे। सो यू जस्ट कंसिडर कि मुझे कम से कम 10 अप्रैल से एक दिन में निकालना है, तब जाके कमिंग 3 मंथ्स में वो शूट्स होंगे। तो
ऑडिशंस के रिजल्ट्स या फिर शूट्स के शेड्यूल्स ये कंटिन्यू प्रोसेस में रहेगा। और जो हम लोग अभी यहाँ पे नासिक में जो कर रहे हैं, इट डजेंट मीन सिर्फ नासिक में ही चल रहा है, ये अलग अलग सिटीज में भी चलेंगे, अलग अलग जगह पे भी रहेंगे। कुछ प्रीमियम काइंड ऑफ एप्रोच है या कुछ प्रोडक्ट्स है जहाँ पे हमें लगता है कि अलग मॉडल्स की जरूरत है, तो अगर हमें नासिक में नहीं मिलता है, कहीं और मिल रहे हैं, तो वहाँ पे वो सारे शूट शेड्यूल रहेंगे। सो साइमल्टेनियस प्रोसेस चलेगा। सो ऑडिशंस के रिजल्ट्स जो भी है वो आपको, इनफैक्ट हमें ज्यादा जल्दी होंगी कि कितनी जल्दी हम लोग फाइनलाइज करें। सो यू नीड नॉट टू वरी, ऑडिशंस देने के बाद विल कांटेक्ट यू, विल कनेक्ट विथ यू। अगर आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्टेड रहेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो सिर्फ हमारे नहीं, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एमओयू साइन किया, इट डजंट मीन आप सिर्फ मेरे या ब्रांड के लिए काम करोगे या मेरे एजेंसी के लिए काम करोगे, नहीं। यू आर फ्री टू वर्क विथ एनी कंपनी, एनी ब्रांड, और किसी भी कंपनीज के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट्स के लिए आप काम कर सकते हो। ओनली जो भी यहाँ पे शूट चल रहे हैं, जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट लाइन है, इसके फोटोग्राफ्स, वीडियोस, रील्स, बीटीएस कहीं भी पब्लिश नहीं करने हैं, स्ट्रिक्टली मना रहेगा। यहाँ पे जब शूट्स के लिए आओगे, आपके सबसे पहले मोबाइल जमा कर दिए जाएंगे। सो यू डू नॉट थिंक कि आपको बीटीएस करने मिलेगा, आपको मेकअप रेडी होने के वक्त शूट करने मिलेंगे, या फिर आप ये पब्लिश कर पाओगे कि आज मैं XYZ ब्रांड के लिए गई थी और ये शूट चल रहे थे और ये एप्पल्स थे, नहीं। दिस इज द कमर्शियल फ्लोर, यू वोंट हैव एनी एक्सेस। आपने कभी देखा है किसी फिल्म प्रोडक्शन के अंदर शूट्स हो रहे, वहां पे उसके कुछ बीटीएस मिलते हैं? जब फिल्म रिलीज हो जाती है उसके बाद में बीटीएस रिलीज किया जाता है, स्पेसिफिकली बीटीएस का एक टीम रहता है प्रोडक्शन के अंदर। तो बीटीएस वगैरह ये सारी चीजें बाद में होती है, बिकॉज प्रोडक्ट का एक इम्पोर्टेंस होता है, वो पहले पब्लिश होना चाहिए, उसके बाद में ये सारी चीजें। सो यू शुड नॉट कंसिडर कि आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। वेल, काफी सारे क्वेश्चन से मैंने क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। इट्स ऑलमोस्ट 10:30, वी स्टार्टेड एट 9:36। विल कंटिन्यू फॉर 5 to 10 मिनट्स मैक्सिमम। अगर जिसे जाना है वो जा सकते हैं, अगर सारे क्वेश्चंस क्लियर है। सो ऑडिशंस हम लोग शेड्यूल करेंगे, विल लेट यू नो अबाउट दैट। और जिन्हें भी इंटरेस्ट है उनको गूगल फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना है। गूगल फॉर्म का लिंक मैं अभी आपके चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो गूगल फॉर्म फिल कीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप गूगल फॉर्म फिल मत कीजिए। तो मैंने ऑलरेडी लिंक दे दिया है, वहाँ पे लिंक पे क्लिक कीजिए इफ यू आर इंटरेस्टेड टू अपियर फॉर द ऑडिशंस। ये मतलब नहीं कि फॉर्म भर दिया तो शूट्स करना है या शूट्स होंगे, ऐसा नहीं है। बट दिस इज द ऑफिशियल अप्रोच, रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। हम लोग हर प्रोसेस में आपका रजिस्ट्रेशन मंगवाते हैं, हमारे साथ ऑलरेडी काफी सारे लोगों ने काम किया हुआ है। बट रजिस्ट्रेशन हर नए अपॉर्चुनिटी, जैसे आप हर मूवी में जाके टिकट्स लेते हो या हर जगह पे आप जब जाते हो एंट्री टिकट्स होता है या कुछ प्रोसेस होता है, हर प्रोजेक्ट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रहेगा। ये डेटा हम लोग यूज करते हैं कि ओके, और ये कंसेंट होता है कि यू पीपल आर इंटरेस्टेड टू वर्क विद अस। सो दैट इज वाई ये फॉर्मेलिटी होती है, यहाँ से हम लोग आपका जर्नी स्टार्ट करते हैं। सो आप यहाँ पे गूगल फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आपको मैंने लिंक भेज दिया चैट बॉक्स के अंदर। कॉस्ट्यूम्स के बारे में है, सी कुछ हम लोग साड़ीज में भी डील करेंगे। एज ग्रुप का एक फैक्टर रह गया। विल बी स्टार्टिंग एज ग्रुप एज जो रहेगा वो 4 years ऑनवर्ड्स है, 4 years से ऊपर वाले लोग रहेंगे। और विल गो टिल 60-70। अभी 60-70 एज जब मैं बोल रहा हूँ तो we are into customization also, that we are providing the customization solutions for the fashion needs specifically, कि कोई कॉर्पोरेट सेक्टर है या फिर कोई एंटरप्रेनर है या फिर कोई प्रोफेशनल्स है, तो उनका एज ग्रुप अलग हो सकता है। वी हैव अ स्पेसिफिक कलेक्शन, अपकमिंग कलेक्शंस विच विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो जो मॉडल्स का एज ग्रुप है वो स्टार्टिंग 4 years से लेकर ऑनवर्ड्स रहने वाला है।
Cosmo People, helping change.